यहाँ से एंट्री है हो जो रिकॉर्ड चालू है भाई। अब देखो भाई हम लोग शॉपिंग करने निकल। कॉफी मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? प्योर स्टील एंड मार्केट के लिए या फर्स्ट कॉपी गाइस। सुबह सुबह अभी बज रहा है ऑलमोस्ट बहुत भूख लगने के बाद बहुत कोशिश की मैं। हाय गाइस, आपको बताता हूँ हम लोग कहाँ पे आए हैं। ये है वो बिल्डिंग जिसके ऊपर 74 प्लस फ्लोर्स हैं और यहाँ पे 74 प्लस फ्लोर्स के ऊपर स्काई वॉक बना हुआ है जो वन ऑफ द एडवेंचरस मूवमेंट होने वाला है। मेरी लाइफ का तो पहला है और पता नहीं कैसा होगा, उसके ऊपर कैसे जाएंगे, क्या फीलिंग आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये बिल्डिंग देख के अभी तक ख़त्म ही नहीं होती। अगर नीचे बैठे तो मुझे ऊपर का दिख नहीं रहा है, इतनी लंबी बिल्डिंग है ये भी वन ऑफ द टूरिस्ट लोकेशन है बैंकॉक का। हाल ही में लेटेस्ट में ये सब लोग आने लगे हैं यहाँ पे। और भाई मैं जब वीडियो देखा और जब बाकी के फ़ोटोज़ वगैरह देख रहा था, लिटरली बहुत शॉकिंग था। आज फील करके देख लेते हैं। वाह, मेट्रो सामने ही है, मेट्रो स्टेशन से भी जा सकते हैं। हम तो फिलहाल कार से आए, अब देखते क्या है। बिल्डिंग दिखाता हूँ, बिल्डिंग नीचे से ना ख़त्म ही नहीं हो रही है, देख रहे हो इतनी बड़ी। ये है वो बिल्डिंग जो कि है स्काई क्रैपर और इसके ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे हम लोग जाएंगे और स्काई वॉक करेंगे। मुकुंद, हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? I'm feeling good. I just had a good sleep in a car. Yeah, he has his case. Whenever he is sitting in the car, he can take a nap of almost 15 minutes nicely. He's having that kind of a quality. Nice, very nice. Oh, बहुत सारा हाथी है और उसका अलग से एक बड़ा मुंह है। हाँ यार, इंद्र भगवान का क्या बोलते हैं, मंदिर तो नहीं दिखता कहीं, Iravan. बट उनका जो वाहन है वो ईरावान। Iravan. So Ira means for Indra, I think, and Van means Vahan होगा. नो यू। ये है बिल्डिंग, नीचे उसका एंट्रेंस है। ऊपर जाके मिलता हूँ आपको। देखो उसका जाने का टिकट निकालना पड़ता है, पर पर्सन 1200 बात, 1200 बात। थैंक यू सो मच। ओके, दीज आर द रेट्स। हम लोगों ने ना 45 डिग्री टिल्ट होने का भी टिकट ले लिया है, जिसका 1500 बात दिया है हम लोगों ने। 1500 बात मतलब इंडिया का ऑलमोस्ट हो गया, समझ लो 5000 के आसपास। हाँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस हो गया। डर तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, कभी फेस नहीं किया ना इसलिए, बट आई थिंक इट विल बी ओके। ओके भाई, यहाँ सामने है लिफ्ट, देखो महा नाखोंग स्काई वॉक। 74 फ्लोर पे 50 सेकेंड में कैसे पहुंचा जाता है ये देखो। अभी 78 फ्लोर पे ये अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं और टाइम हो रहा है 17:27। बंजी जंपिंग। No, 74. So how would you want to go to? गुड, वेरी गुड। After seeing this, I can feel like I have a height issue. Wow. Yes, it's like going into a flight, take off. Oh, crossing 1 kilometer now. Okay. Nice. I have never been to a place like this before in my life. Wow. अरे यार मुझे कुछ फीलिंग नहीं आ रही यार। Cannot. तीनों हो गए थे। Cannot. Nothing is there. It's like just watching from the 30th floor only. बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। इतने ऊपर से मैंने दुनिया को सिर्फ प्लेन में से देखा था, सिर्फ प्लेन में से देखा था। अभी तक पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। डर लग रहा है। दुख रहा है मेरा तो भी। Wow, nice. Yeah. लोग देख रहे हो गाइस, ये है 74 फ्लोर।
tallest building in Bangkok. वो जो नीचे बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाया हुआ है। अब सोचो इसका क्या हाल होगा, किसका इस पे क्या बनाएंगे। नीचे वाले बिल्डिंग पे हेलीपैड है, हर बिल्डिंग पे एक्चुअली देखा जाए तो हेलीपैड है यहाँ पे। और हम लोग नीचे जो दिख रहे हैं ना हेलीपैड, वो बिल्डिंग में। वाओ, भाई सिटी देख लो यार, कहाँ कहाँ फैली हुई है। मुझे तो पता नहीं, वहाँ पे हैंगिंग ब्रिज भी दिख रहा है पहली बार। देखो सामने भी कोई अच्छी बिल्डिंग है, सब एकदम इसके सामने एकदम छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं। 74 का ये हाल है तो 150 का क्या होता होगा यार। यहाँ से एंट्री है, वो जो स्काई वॉक है, इनविजिबल स्काई वॉक, उस पर जाने की। स्काई बीच, डर लगता है कि नहीं। ये है ऊपर का कुछ व्यू। सोच रहे हम लोग 78 फ्लोर पे खड़े हैं और यहाँ पे पूरा ओपन व्यू है और यहाँ पे हो रहा है सनसेट। Time to taste. भाई अब आ गए हैं 75 फ्लोर पे वापस बैक, क्योंकि अब करना है 45 डिग्री का कंपटीशन। इसमें देखते हैं कितना लगता है डर। इसको तो देख के ही लग रहा है डरा हुआ है। क्या डरा हुआ है? हाँ एकदम। अब मेरे को देखते कितना डर लगा। ऊपर तो डर ही लगा मुझे, मतलब थोड़ा सा पहले से मैं सोच के डर गया था, जैसे रखा मतलब इजी पीजी में। चलो ठीक है, देखते हैं कितना डर लगता है। Your body under the plate. Okay. Right now you 104. Bigger. 100. It's a little bit high, but it's should be. देखो भाई, हम लोग शॉपिंग करने निकल गए थे वहाँ से, वो एडवेंचर करने के बाद, और इतने सारे शॉपिंग की है वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, थोड़ा खुश करने के लिए। नहीं तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी भी। अभी लोग स्ट्रीट फूड पे निकले हैं तो एक्सप्लोर करने के लिए स्ट्रीट पे क्या क्या मिल सकता है, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो अलग अलग टाइप के प्राइसेस, अलग अलग टाइप के थिंग्स। ये देखो भाई, स्वीट फिश है, और दिख रहा ना, कुछ भी उठा सकते हैं इसमें से। मैं यहाँ ज़्यादा एडवेंचर कर नहीं सकता हूँ खाने के मामले में, सादा ही खाऊंगा क्योंकि मुझे कल फ्लाइट पकड़नी है, बड़ी लंबी फ्लाइट है। बहुत कोशिश की मैंने अपने दोस्त को बनाने के लिए कि कुछ तो एक खा ले यहाँ से, कुछ तो मैं भी बना के जाए थाईलैंड फूड का, बट कुछ नहीं। हम लोग सेटल हुए हैं फ्राइड राइस पे। अलग अलग टाइप का फ्राइड राइस है, एक प्रॉन वर्जन, एक चिकन वर्जन, वही खा के सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को। क्या बोलते भाई?
बिल्कुल एडवेंचर नहीं करना है। कोई एडवेंचर की जरूरत नहीं है, हाँ 3 दिन के लिए आएंगे, सही सलामत घर जाना है। ये है सी फूड का ऑप्शन, टॉम सी फूड, और ये नॉर्मल फ्राइड राइस विथ फ्राइड चिकन। टेस्ट इज़ गुड, आई मीन इसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप नॉर्मल खाते हो तो थोड़ा नहीं अच्छा लगेगा। एक बात तो है, बैंकॉक आ रहे हो, थाईलैंड आ रहे हो, थाईलैंड के किसी भी पार्ट में जा रहे हो, हम लोग बैंकॉक में हैं, थोड़े दिन पहले पटाया में थे। लैंग्वेज का बहुत इशू है, लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, बहुत रेयर चांस है कि उनको इंग्लिश आती है, बहुत रेयर, बहुत टूटी फूटी, मतलब 10% बोल सकते हो। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हर चीज़ों में, तो उस हिसाब से थोड़ा ग्रूम करके आना, गूगल ट्रांसलेटर ये सब आप यूज़ कर सकते हो, बट फिर भी लैंग्वेज इशू है यहाँ पे, तो बी रेडी फॉर दैट। फुल नाइट शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ऐसे ही मुझे मज़ा आता है एक्चुअली घूमने में, देखते रहो, लोगों से बात करते रहो और मिल जाते हैं। अभी नेपाली मिल गई थी, अनफॉर्चुनेटली मैंने ब्लॉग नहीं किया। ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं। कभी हमको कोई बर्मे के लोग मिल जा रहे हैं, कभी नेपाली मिल जा रहे हैं, ऐसा ऐसा फ्यूजन ऑफ पीपल हो रहा है यहाँ पे। कुछ दिल्ली के लोग मिल गए, अति पैसे वाले। एक शॉप में क्या हुआ, 1050 भात का, भात मतलब यहाँ की करेंसी का 3 ड्रेस मिल रहा था। तो दिल्ली वाले थे, ठीक है, उन लोगों ने 6 ड्रेस लिया। तो 1050 को अगर इंटू 2 कर दो तो 2100 होता है। वो बोल रही है आई विल गिव यू ओनली 2200। बताओ क्या है इसका हिसाब। हाउ मच ब्रदर? ब्रदर 300 बात। गिव मी द जेन्युइन रेट, गिव मी द किलोमीटर फ्रॉम जो होता है यार यहाँ पे अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना। ये यहाँ पे लोकल है, इनका एरिया है, तो हम लोग इनको पूछ रहे हैं हमको ड्रॉप कर दो, क्योंकि हमारे पास ना इंटरनेट नहीं है। क्योंकि अजय वहाँ पे गए हैं, उसका हॉटस्पॉट हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो देखते हैं अभी कुछ पता चला। देखा एकदम लग ही नहीं रहा है भाई। देख लो स्टेनली का यहाँ पे फर्स्ट कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? 480, यानी समझ लो 1200 के आसपास इंडियन रुपी। और एक्चुअली प्राइस इसका 12,000 से शुरू होता है। ये हेल्दी होना चाहिए, पता नहीं कौन से मटेरियल का बना होगा, अंदर से डुप्लीकेट है ना, तो निकल रहेगा ज़्यादा, या प्योर स्टील ना रहे, कोटिंग कौन सा रहे पता नहीं। तो भाई रिस्क लेके कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज़ों में पैसा डालना ही नहीं जो अपने को समझ में नहीं और आए और अपने हेल्थ पे चिड़ी जाए। बाकी कुछ चीज़ें ले सकते हैं जो कपड़े उपड़े हैं, बाकी तो और कुछ नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब स्मेल तो सही आ रहा है, से। सही आ रहा है, बस समझ में नहीं आ रहा कि लेना है नहीं। बड़ा इसके लिए लोग बोलते हैं ना, अगर बैंकॉक में आओ तो अलग से एक बैग लेकर आना खाली, बहुत ज़रूरत लग रही है उसकी। देखिए ये वाला जो शर्ट्स है इतना कूल लग रहा है, वाला शर्ट्स मुझे। मार्केट के लिए या फर्स्ट कॉपी के लिए ना बहुत बेस्ट जगह है यार ये, इसलिए लोग यहाँ पे बैग एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कपड़े में ऐसा लोकल लग ही नहीं रहा है छूने से या देखने से, मुझे तो ओरिजिनली लग रहा है। मैं तो बॉटल पे इतना फिदा हो गया ना, मेरा फेवरेट बॉटल है, लेकिन 15,000 रेट देखिए मेरे को हिम्मत ही नहीं हुई लेने की। रोड साइड शॉपिंग भी हो गई और मैंने सामान भी लिया, फिर रोड साइड से नहीं लिया सामान, क्योंकि रोड साइड हम लोग बाद में आए थे, स्ट्रीट शॉप पे बाद में आए थे। कुछ मन कर रहा था लेने का, फर्स्ट कॉपी और या डुप्लीकेट कॉपी, बट फिर नहीं लिए और कार भी आ गई थी हमारी, लेट हो रहा था हमको। हो गया बैंकॉक का ट्रिप ऑलमोस्ट हम ओवर हो गया मेरे लिए, तो इनके लिए एक दिन और बचा हुआ है, ऑलमोस्ट फुल डे। कल हम शॉपिंग करेंगे। हाँ, इन लोग पूरा फुल डे शॉपिंग करेंगे। मैं बच जाऊँगा, मतलब बच क्या जाऊँगा पता नहीं, गाली सुनना। प्रियंका के लिए वैसे ले लिया हूँ, बच्चों के लिए भी ले लिया हूँ। रूडी खुश हो जाएगी, ऋषभ भी खुश हो जाएगा, ऋषभ भी खुश हो जाएगी। बट देखते हैं अभी, अब तो कल सुबह उठूंगा, निकल जाऊंगा सीधा एयरपोर्ट पे, तो प्रैक्टिकली आज का दिन खत्म है। कल देख और आगे हुआ तो ब्लॉक करूंगा जरूर, नहीं तो फिर आज के लिए यहीं पे बाय बाय। गाइस सुबह अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 6, कैब ऑर्डर कर दिया है, बैंकॉक ट्रिप खत्म, सब कुछ खत्म। चार दिन का फुल एंजॉय किया हम लोग ने। अब जाते हैं वापस से ब्रुनेई, अपने घर पे, अपने बच्चों के पास, फैमिली के पास, और वापस से जॉब ज्वाइन करते हैं। दिक्कत ये है कि जैसे मैं आया था उसी हिसाब से मुझे वापस भी जाना है, और प्रॉब्लम ये है कि उसमें बहुत दिक्कत है, आई मीन बहुत हैसल है उसमें। यहाँ से मुझे केएल जाना है, केएल पे 7 घंटे का हॉल्ट है, फिर हॉल्ट के बाद मुझे मीरी जाना है, मीरी से कार लेनी है, उसका पेमेंट करना है, बॉर्डर क्रॉस करके फिर ब्रुनेई में मुझे 4 घंटे की ड्राइव करके जानी है। वापस से वैसे ही सफ़र है, देखते हैं कैसा बीतता है। अभी कैब पे ऑर्डर किया हुआ है, कैब आने वाला है, अब निकलते हैं, एक नई जर्नी शुरुआत करते हैं वापस से जाने के लिए। देखो
बट अच्छा था, ठीक जैसे जैसे प्लान किया था वैसे ही निकला हुआ है। कुछ बैड मेमोरीज नहीं, कुछ नहीं, सब सही जा रहा है। अब उसको ख़त्म भी सही तरीके से हो जाए तो बेटर है। तो ऑलरेडी कर रखा था, बट वापस से मैंने ये स्लिप ले लिया वहाँ पे सेल्फ सर्विस काउंटर से। अब जाना है, बोले सब कुछ स्मूथ रहना चाहिए, पीछे से जाना है, देखते हैं क्या होता है। करा तो हो गया, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं इंडिया से ना कुछ मंगाया था अपने दोस्तों के हाथों से, वो इंडिया से आ रहे थे, तो मैंने कुछ जो रेगुलर चीज़ें यूज़ करते हैं इंडियन ब्रांड से वो मंगाए थे, बट इन सारों ने सब निकाल के रख दिया। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कुछ क्रीम्स था, कुछ टूथपेस्ट था आयुर्वेदिक वाला, वो सब निकाल के रख लिया इन लोगों ने। दिस इज थाईलैंड, इट्स नॉट अलाउड। बोल रहा हूँ भाई यार, तुम्हें तो इंडिया से लाया हूँ, इंडिया से यहाँ तक आ गया, तुमने कुछ नहीं बोला। अब वही प्रोडक्ट मैं यहाँ से वहाँ लेके जा रहा था, तुम निकाल लिए। सीरियसली यार, अच्छा खासा नुकसान हो गया, लॉस हो गया पूरा। देखते हैं, ये नींद आ रही है, रात भर जागे हैं और फिलहाल तो कॉफ़ी और बर्गर्स में बैठा हूँ आके, बर्गर किंग में। बर्गर किंग यार देखो, इतनी नींद है मैं ठीक से नाम भी नहीं बोल पा रहा हूँ, बट कॉफ़ी है, इसको पीते हैं। दो घंटा बाद है फ्लाइट, तब जाता हूँ गेट के पास, कॉफ़ी एंजॉय। भाई बोर्डिंग शुरू हो गई है बैंकॉक, फाइनली बैंकॉक से उड़ने का टाइम आ चुका है अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और डेस्टिनेशन अभी काफ़ी दूर है। विंडो वाली सीट मिल गई है, थोड़ा सा सोने को मिल जाएगा, क्योंकि साइड में रहता है ना तो हमेशा धक्का उक्का लगता रहता है। थोड़ा सा रिलैक्स होने को ट्राई करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मच गया हूँ, मेरी आँखें बंद हो रही है। 2 घंटे में केएल पहुँच जाएंगे। बहुत भूख लगने के बाद मैं ये खाना जा रहा हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है यार। और यहाँ का देखो क्लासिक नास्ती नमक, मस्त दिख रहा खाने में, और टेस्ट भी ज़बरदस्त है। ये खाएंगे, आज का लंच, देखते हैं इसके बाद। और 2 घंटे में फ़्लाइट है, इसके बाद घर पे नहीं यार, उसके बाद तो गाड़ी भी चलाना है। अब ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी बीते घर पे पहुँचूँ, तो बच्चों को देखूँ, आराम करो घर पे, कल से ऑफिस भी जाना है। सारे काम हो गए, सारा ट्रिप हो गया, अब घर जाना है। हो गई है फाइनली, मैं मेरी उतर गया हूँ, जस्ट लैंड हुआ है जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी मेरी के एयरपोर्ट से, वहाँ पे वापस आ गया हूँ। फटाफट इमिग्रेशन करके मुझे अपने कार के पास पहुँचना है, देखना है कैसी है, सही सलामत है कि नहीं। हैसल था यार, पार्किंग का टिकट निकाला और उसमें ना बड़े बड़े नोट डाल दिए, जैसे 50-50 के 2 डाल दिए, 124 टोटल हुआ था फीस। फिर मैंने क्या किया, 50-50 के 3 डाल दिए, तो उसने कैंसिल कर दिया, उसको छुट्टे चाहिए। यार छुट्टे तो इतना दिमाग तो होना चाहिए, मशीन में छुट्टे पड़े हुए हैं लेकिन दे नहीं रहा है, ठीक है, इतना दिमाग तो, इतना तो ऑटोमेटिक मशीन होना चाहिए। तो जब मैंने कैंसिल किया ट्रांजैक्शन, तो जो भी मैंने 150 रुपये डाले थे, 150 रिंगिट डाले थे, सब ऐसा 5-5 रुपये के 5-5 रिंगिट के फॉर्म में आ गए। चलो ठीक है, कम से कम छुट्टे हुए, और फिर बाद में मैंने उसको किया। अब देखते हैं कार को कहाँ पे है, ऐसा मैंने कभी किया नहीं था इसके पहले। आ गया हूँ पार्किंग लॉट में, ढूंढ रहा हूँ मैंने कहाँ पे पार्क किया था। 4 दिन हो गए ना, 5वां दिन है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे है। होपफुली सब कुछ सही हो। भाई कहाँ पे है, मेरी जान में जान आ गई यार, देख गए मेरी कार, ये उसके साथ ये रही मेरी कार। चेक कर लिया यार, कुछ हुआ तो नहीं है। 4 दिन बेचारी 5 दिन से अकेली थी यहाँ पे। अब ऑलमोस्ट बजने वाले हैं 8, फटाफट इमिग्रेशन का काम हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा काम था। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और फटाफट भागता हूँ बॉर्डर की तरफ, क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, और मैं सारी चीज़ें निकाल के डॉक्यूमेंटेशन रख कर बॉर्डर की तरफ जाता हूँ वहाँ की, ताकि इमिग्रेशन करके मैं ब्रिटेन के अंदर एंटर कर जाऊँ।